Hello, hi. I welcome you all to this beautiful and awesome platform of Malik Sir Academy. So, guys, today we are going to discuss the most important part of class 10th biology. How do organisms reproduce? That is sexual reproduction in plants. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे देखते हैं कि यानी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हमने पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी है और अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम पहले प्लांट्स में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। जब बात आती है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हम पहला हमें जो ख्याल आता है किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। पहले हम सोचते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर जब हम देखते हैं कि फ्लावर होता क्या है, तो हम कहते हैं कि फ्लावर जो है ये एक मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका होता है? प्लांट का होता है। तो हम लिखेंगे इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट का है कहते हैं। यानी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। और ये जो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, तो क्यों कहलाता है? क्योंकि ये प्रोड्यूस गैमेट्स करते हैं और वो जो गैमेट्स आपस में फ्यूज होके एक नया पार्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। और जाइगोट के बाद फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में। तो हम कहते हैं कि फ्लावर जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूसेस गैमेट्स, यानी वो गैमेट्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। और वो क्या होते हैं? विच फ्यूजेस टू फॉर्म क्या बनाता है? ये जाइगोट। जो ही एक गैमेट्स आपस में फ्यूज होके मिक्स होके जाइगोट बनाते हैं और जो जाइगोट होता है वो क्या करता है? एंड जाइगोट फॉर्म सीड। ये जो जाइगोट वहां पे होता है वो क्या कहता है? वो क्या बनाता है? फॉर्मस सीड। और जो सीड के थ्रू ही प्लांट जो है वहां पे डिस्कस होते हैं, यानी प्लांट जो है वो क्रिएट होता है या तैयार होता है। अब ये जो फ्लावर है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फ्लावर में क्या होता है कि ये प्रोड्यूस गैमेट्स करते हैं, गैमेट जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट ही सीड बनता है, जाइगोट से ही सीड बनता है। तो ये जो फ्लावर है इसमें क्या क्या कौन कौन हिस्सा होता है, यानी जिसे हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर कहते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में। कौन कौन सा हिस्सा होता है फ्लावर का, यानी कौन कौन सा पार्ट जो है यानी फ्लावर का जो कहलाता है इसमें। पहले हम इस पे फ्लावर, हम यहां पे हमने एक छोटा सा फ्लावर बनाया, जो हमने यहां पे बेस लिया है, ये जो बेस पार्ट है जिसको हम पकड़ते हैं, इसको हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिकल या पेडिकल हम कहते हैं, यानी PEDICL पेडिकल हम इसको नाम देते हैं। और इसके बाद जो ऊपर जो यानी स्वैलन पार्ट है, जो फैला हुआ वाला हिस्सा है, इसको हम रिसेप्टिकल के नाम से पुकारते हैं, रिसेप्टिकल के नाम से पुकारते हैं, रिसेप्टिकल। और ये जो फ्लावर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पे पाए जाते हैं, इनको हम सेपल्स कहते हैं। इनको जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पे अराइज होते हैं, इनको हम सेपल्स कहते हैं। और इसके बाद ये जो हम देखते हैं कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन यानी मेल पार्ट्स जो होते हैं। और उसके बाद ये जो बाहर वाले जो फ्लावर वोर्ल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स के नाम से पुकारते हैं, इनको हम पेटल्स कहते हैं। और ये जो मिडल वाला पार्ट है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कार्पेल, इसको नाम से पुकारते हैं, यानी कार्पेल इसको हम कहते हैं। स्टेमेन, कार्पेल, पेटल्स, सेपल्स, रिसेप्टिकल, और ये पार्ट्स फ्लावर्स के होते हैं। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे कहां से? पेडिकल से हम स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट जो है इसका होता है क्या? दैट्स कॉल्ड पेडिकल। पेडिसल यहां इसको हम नाम से पुकारते हैं, पेडिसल के नाम से पुकारते हैं, पेडिकल एंड पेडिसल है। और ये जो पेडिसल ये क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। हम कहेंगे कि ये जो पेडिसल है ये स्टॉक ऑफ द लीफ होता है, यानी जो हम कहेंगे सिंपल में जो बेस लीफ का होता है, बेस सॉरी फ्लावर का होता है वही होता है। तो हम लिखेंगे इट इज द स्टॉक,
स्टॉक ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का जो बेस है, यानी फ्लावर का जो यानी नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर कहते हैं। और ये जो फ्लावर जिसके पास पेडिसल प्रेजेंट होता है, वो फ्लावर जिसके पास ये प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। और जिस फ्लावर के पास ये पेडिसल मौजूद नहीं होता है, उसको हम नॉन पेडिसिलेट फ्लावर या सिसाइल फ्लावर कहते हैं। तो हम कहेंगे द फ्लावर, ऐसा फ्लावर विच कंटेन्स, जिसके पास क्या होता है, विच कंटेन्स पेडिसल, जिसके पास पेडिसल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर उसे हम नाम से पुकारते हैं। और वाइल एज फ्लावर विच लैक्स, वाइल एज फ्लावर विच लैक्स, यानी जिसके पास मौजूद नहीं होता है, जिसके पास ये पेडिसल मौजूद नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड नॉन पेडिसिलेट, या हम कहेंगे सिसाइल फ्लावर के नाम से भी पुकारते हैं। यानी वो फ्लावर, सिसाइल फ्लावर, ऐसा फ्लावर कहलाता है जिसके पास क्या, पेडिसल प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जिसके पास होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम यहां पे देखेंगे, नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, जो अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं। पहला हमने पेडिसल लिखा है, पेडिसल से थोड़ा ऊपर जाके दूसरा पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल, जिस नाम से जिसको हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरा पार्ट इसका दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, और रिसेप्टिकल को यहां दूसरे नाम से थैलामस भी कहते हैं, और यहां हम लिखेंगे थैलामस भी, इसको उस नाम से भी पुकारते हैं, रिसेप्टिकल या थैलामस के नाम से भी। और ये जो रिसेप्टिकल या थैलामस, ये क्या होता है, यानी स्वैलन टिप कहलाता है। रिसेप्टिकल या थैलामस जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, यानी हम लिखेंगे कि ये पेडिसल का एक स्वैलन टिप है, जो फैला हुआ हिस्सा होता है। तो हम इसमें लिखेंगे इट इज द स्वैलन टिप, यानी जो फैला हुआ टिप किसका, ऑफ रिसेप्टिकल का, सॉरी हम पेडिसल का भाई कहेंगे, पेडिसल का, यानी पेडिसल का जो स्वैलन टिप है उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल या थैलामस कहते हैं। या हम इसको बेस ऑफ द फ्लावर कहते हैं, जिससे फ्लावर वोरल्स जो है वो अराइज होते हैं, क्योंकि यहां पे फ्लावर चाहे वो यानी स्टिग्मा, स्टाइल हो या पेटल्स हो, सेपल्स हो, ये सारे क्या है, यहीं से ऑरिजिनेट होते हैं। तो हम लिखेंगे, और या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसके बारे में, ये क्या कहता है, इट इज द बेस, यानी बेस है, मेन बेस जो है किसकी, ऑफ फ्लावर की, मेन बेस ऑफ फ्लावर, ये बेस ऑफ द फ्लावर है। और इसमें क्या होता है, फ्रॉम विच, जिससे, फ्रॉम विच क्या होता है, फ्रॉम विच ये जो फ्लावर वोरल्स जो है वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं। फ्लावर या फ्लोरल वोरल्स को भी हम कहते हैं, या फ्लावर वोरल्स, ये क्या होते हैं, अराइज होते हैं, यानी ये यहीं से निकल आते हैं, यानी यहीं से निकलते हैं, यहीं से आ जाते हैं। दैट्स द सेकंड पार्ट, दैट्स द सेकंड। अब जो थर्ड पार्ट है यहां पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यानी सेपल्स। सेपल्स या हम कहेंगे कैलेक्स, कैलेक्स के नाम से भी हम पुकारते हैं। कैलेक्स क्या होता है, ये आउटर मोस्ट वर्ल होते हैं फ्लावर के, आउटर मोस्ट वर्ल्स जो फ्लावर के होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैलेक्स। तो हम लिखेंगे सिंपल में, इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल, आउटर मोस्ट वर्ल्स, यानी जो लीव्स होते हैं, यानी वर्ल मतलब होता है कि एक पत्ता, ऑफ किस चीज का, फ्लावर का, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। और इसमें क्या होते हैं, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो पाए जाते हैं, जिनको हम सेपल्स कहते हैं। हम लिखेंगे सिंपल में, इट कंसिस्ट्स ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, जिनको हम सेपल्स कहते हैं, जिनको हम सेपल्स के नाम से पुकारते हैं।
और ये जो सेपल्स है या कैलेक्स है, इसका काम क्या है? ये ग़िज़ा तैयार करता है किसके लिए? फ्लावर के लिए। और फ्लावर को जो ही ये बर्ड स्टेज में होती है तो उस वक्त उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम लिखेंगे दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, सॉरी दे प्रोड्यूस फूड। ये फूड प्रोड्यूस करता है किसके लिए? फ्लावर के लिए। और इसके साथ साथ एंड ऑल्सो, और इसके साथ साथ क्या करता है? ऑल्सो प्रोटेक्शन करती है किसको? फ्लावर को इन बर्ड स्टेज में। एंड प्रोटेक्ट्स द फ्लावर, प्रोटेक्ट्स द फ्लावर, यानी फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है किसमें? इन बर्ड स्टेज। ये जो फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है यानी ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, और उसमें क्या करता है कि उसे प्रोटेक्शन दे देती है, उसे हिफाजत करती है, उसे वहां पे बचाती है। अब नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 4 जब हम डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 4 जब हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है हमारा पार्ट नंबर 4 जब हम देखते हैं। पार्ट नंबर 4 इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड करोला, कैलेक्स करोला है। कैलेक्स या करोला, करोला क्या होता है? ये सेकंड स्टेज ऑफ फ्लावर वर्ल्ड होते हैं या सेकंड स्टेज ऑफ द फ्लावर होते हैं। इसमें क्या होते हैं करोला, या हम जिसे हम क्या कहते हैं, यानी ये जो पेटल्स जिसको हम ग्रुप ऑफ का यानी उनको कहते हैं, यानी पेटल्स जिसके नाम से उनको पुकारते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज द सेकंड, इट इज द सेकंड क्या होता है? स्टेज ऑफ फ्लावर, सेकंड स्टेज ऑफ फ्लावर होता है, दैट इज करोला। ये जो करोला क्या होते हैं? दे आर इनमें क्या होते हैं? ब्राइट कलर यानी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्राइट कलर, यानी ब्राइट कलर चमकने वाले, या ब्राइट कलर शोई, या हम कहेंगे ब्राइटली कलर शोवी स्ट्रक्चर्स, हम कहेंगे यहां ब्राइटली कलर शोइंग स्ट्रक्चर्स, इसको हम शोइंग के नाम से पुकारते हैं। शोइंग स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड, जिनको हम पेटल्स कहते हैं। यानी ये जो सेकंड स्टेज होता है फ्लावर का, इसके अंदर कुछ ब्राइटली कलर, ये जो ब्राइट कलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। अब ये जो करोला है इसका काम क्या है? कौन कौन सा काम अंजाम दे देती है? ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, किसके लिए? पॉलिनेशन। क्योंकि ये जो ही यानी अट्रैक्ट किस तरीके से करती है? ये सक्रीट करती है कुछ जूसेस को, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, यानी वो अट्रैक्टिंग फ्लूइड ये यहां पे सक्रीट करते हैं। तो हम लिखेंगे सिंपल में इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को ये क्या करती है? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स करते हैं। हम इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन आगे हमारा टॉपिक है, पॉलिनेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और पहले हम ये देखेंगे कि अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को करते हैं किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को करते हैं। और किस तरह? हमने अभी कहा कि ये सेक्रीट करती है किसको? अट्रैक्टिव फ्लूइड को, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं इसके अलावा? ये जो इनर पार्ट्स जो है, या इनर एसेंशियल कंपोनेंट जो फ्लावर के हैं, इनर एसेंशियल कंपोनेंट जो फ्लावर में है, उनको क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। तो हम लिखेंगे इट आल्सो प्रोटेक्ट्स, ये इसके अलावा प्रोटेक्शन दे देती है किसको? इनर एसेंशियल पार्ट है, जो अंदरूनी यानी अहम वाला हिस्सा है, एसेंशियल पार्ट जो है उसको प्रोटेक्शन दे देती है। या एसेंशियल कंपोनेंट्स हम लिखेंगे, एसेंशियल पार्ट्स, या हम लिखेंगे जो इसके अंदर वाले अहम पार्ट्स, अहम हिस्से हैं, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये काम किसका है? करोला का। अब नेक्स्ट जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज नेक्स्ट पार्ट, जो हम देखेंगे कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स जो हमने देखे हैं, जिनको हमने यहां पे फ्लावर में रिप्रेजेंट किया है कॉर्कल और स्टेमेन में। पहले इसको हम दूसरा नाम एंड्रोशियम और गाइनीशियम भी पुकारते हैं। एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनीशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जिस तरह स्टेमेन है, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव, इसको हम क्या किस नाम से पुकारते हैं? यानी एंड्रोशियम। फिफ्थ पार्ट जो है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम जो है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। हम लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मगर किसका? ऑफ फ्लावर का। यानी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंड्रोशियम। इसके अंदर क्या होता है? स्टेमेन होते हैं। यानी हम लिखेंगे सिंपल में इट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या होता है इसके अंदर? जो हमने अभी कहा है स्टेमेन, यानी स्टेमेन इसके अंदर मौजूद होती है। और ये जो
स्टेमेन, इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट और दूसरा क्या होता है, एंथर। यानी ईच स्टेमेन जो इसके अंदर पाए जाते हैं कंसिस्ट्स ऑफ क्या होते हैं, टू पार्ट्स, दो हिस्से होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, यानी फिलामेंट, एक को हम फिलामेंट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट जो है ये क्या कहलाता है, देखो अगर हम इनको ऐसे बनाएं, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है और एक और इस तरह की, और इसको हम एंथर कहते हैं, एंथर, और इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट के नाम से पुकारते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट जो है ये स्टॉक ऑफ स्टेमेन जो है इसको कहते हैं, और ये जो एंथर होता है सोल टिप इसका, हाँ, एंथर को हम क्या कहते हैं, सोल टिप ऑफ स्टेमेन। जो स्टेमेन है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। तो इसका काम क्या है, एंथर का काम, ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो है इनको प्रोड्यूस करती है कौन, एंथर। एंथर जो है इसका काम ये है, यानी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना। अब इसका लास्ट पार्ट जो है यहां पे, दैट इज कॉल्ड गाइनीशियम। जो इसका लास्ट, सिक्स्थ और लास्ट पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड गाइनीशियम। गाइनीशियम जो है ये सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है, यानी ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये एक हम कहेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा है उसको हम गाइनीशियम कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये देखो ये, यानी हम कहेंगे कि सिंपली कंसिस्ट्स ऑफ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कॉल्ड कॉर्पेल कहते हैं, कॉर्पेल, CRPEL, जिसे हम नाम देते हैं कॉर्पेल होते हैं। और ये जो कॉर्पेल है इसमें कितने हिस्से होते हैं, 1, 2 और 3। हम लिखेंगे ईच कॉर्पेल जो है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंसिस्ट्स ऑफ, या कंटेन्स हम लिखेंगे, कंटेन्स 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, 3 पार्ट्स। पहला नीचे वाला, ये पहले वाले हिस्से को हम स्टिग्मा, इस वाले हिस्से को स्टिग्मा, स्टाइल तो ओरी, 3 हिस्से होते हैं, यानी एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और लास्ट जो है इसको हम ओरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल तो ओरी, ये 3 हिस्से होते हैं इसके। स्टिग्मा क्या होता है, टिप ऑफ कॉर्पेल, हम सिंपल लिखेंगे। ये क्या होता है, टिप ऑफ कॉर्पेल जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। अब ये जो स्टाइल है, स्टाइल क्या होता है, यानी ये एक ऐसा थ्रेड है जो कनेक्ट करते हैं ओरी और किसको, यानी स्टिग्मा को। हम लिखेंगे थ्रेड विच कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करती है किसको, विच कनेक्ट्स, हम किसको कहेंगे, ओरी और स्टिग्मा को आपस में, स्टिग्मा विथ ओरी हम कहेंगे, स्टिग्मा विथ ओरी, यानी ये एक दूसरे को कनेक्ट करती है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। अब जो ओरी क्या होती है, ये एक स्वेलन और बेसल पार्ट किसका होता है, स्वेलन और बेसल पार्ट, यानी फैला हुआ, और बेसल पार्ट जो है, यानी मैन वाला बेसल हिस्सा होता है किस चीज का, बेसल पार्ट ऑफ कॉर्पेल का जो है उसको हम क्या कहते हैं, CARPEL, हाँ, कॉर्पेल जो है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरी। तो जो 3 हिस्से में है, ओरी, स्टिग्मा, स्टाइल है। ये जो ओरी, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको रब करते हैं और इसके बाद थोड़ा बहुत इसी में चलेंगे। ये जो ओरी है, ओरी में क्या होते हैं, ओव्यूल जो प्रोड्यूस सीड्स करते हैं। ये जो ओरी है कंटेन्स ओव्यूल, इसके अंदर ओव्यूल होती है। ये जो ओव्यूल्स क्या करते हैं, फिर कैसे होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा अभी हम पहले थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद हमें डिटेलर पढ़ने हैं। वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस सीड्स, कैसे प्रोड्यूस सीड्स करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। विच प्रोड्यूस यानी सीड्स, और सीड्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उससे सीड्स प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम क्या देखते हैं, ऐसा फ्लावर जिसके पास 4 वोरल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर जो है जिसके पास जब हमने फ्लावर ले लिया उसमें हमने जो वोरल्स चेक किए, 1 2 3, ये पूरे 4 वोरल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उस वाले ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। तो हम लिखेंगे सिंपल में, फ्लावर विच कंटेन्स, जिसमें क्या होते हैं,
विच कंटेन्स, यानी हम लिखेंगे यहां विच हैव ऑल 4 वोरल्स, सारे 4 वोरल्स जो है ये पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर हम उसको नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहां जिसके अंदर नहीं होते उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। वाइल एज शॉर्ट में वाइल एज विच डू नॉट कंटेन, विच डू नॉट कंटेन 4 वोरल्स, डू नॉट कंटेन उनको हम कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब जिसके पास 4 वोरल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कंप्लीट फ्लावर जिसके पास 4 के 4 वोरल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास नहीं होते फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे किसके पास नहीं होते, यानी बोटल गॉर्ड जो है यानी इसके पास नहीं होते हैं, उसमें 3 ही फ्लावर्स होते हैं, यानी 4 बराबर बराबर नहीं होते, तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। और इसके अलावा वो फ्लावर जिसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी ना मेल और ना फीमेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। यानी हम ऐसे लिखेंगे फ्लावर विच लैक्स, जिसमें क्या होते हैं, विच लैक्स बोथ द सेक्सेस, बोथ द सेक्सेस, इसमें मेल और फीमेल दोनों, हम कहेंगे बोथ सेक्स ऑर्गन्स जो है वो पाए नहीं जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। उनको हम किस नाम से पुकारते हैं, न्यूट्रल फ्लावर। ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसमें दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे मैंगो, जो मैंगो है उसमें क्या होता है, यानी न्यूट्रल फ्लावर पाया जाता है। अब जो फ्लावर जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है उनको हम क्या कहते हैं, मोनोशियस कहते हैं, कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोशियस, मोनोशियस हम कहते हैं, मोनोशियस, CIOUS, मोनो CIOUS, मोनोशियस फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मोनोशियस फ्लावर जिसमें क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे मेज जो है मोनोशियस फ्लावर होता है। अब हम यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो देखते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी उन प्लांट्स में जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाया जाता है, कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको मोनोशियस, इसको कहते हैं डायोशियस, डायोशियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें डायोशियस फ्लावर कौन है, मलबेरी जो है इसको हम क्या कहते हैं, डायोशियस फ्लावर कहते हैं। और सेपल्स पेटल्स जो है ये एसेंशियल पार्ट्स फ्लावर के नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये किसी रिप्रोडक्शन में, चाहे सेपल्स या पेटल्स, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अलबत्ता ये जो स्टेमिना एंड कार्पेल जो है ये एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फ्लावर में, रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है फ्लावर्स के वो हमने यहां तक अभी तक यहां हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलन ग्रीन्स एंड ओव्यूल जो है, 2 पार्ट्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पोलन ग्रीन्स क्या होते हैं जो हमने अभी देखा था, और ओव्यूल क्या होता है जो हमने अभी जो चेक किया था, ओव्यूल जो फॉर्मेशन हमने कहा था कि बनाती है, ये क्या क्या होते हैं। पहले हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स जो है ये इनके बारे में बात करेंगे। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये मेल और रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। हम लिखेंगे सिंपल में, दे आर मेल और रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, मेल और रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहलाती है किस चीज की, इसकी, ऑफ फ्लावर है। फ्लावर की मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो है उसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये कहां से, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से आते हैं, एंथर से। हम लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथर। ये जो एंथर है, एंथर से ही पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें ये और बाहर से इस तरीके की लेयर्स जो है पाए जाते हैं, इस तरीके की लेयर्स पाए जाते हैं। ये जो आउटर लेयर होते हैं इसको हम एक्साइन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, एक्साइन। और इसको हम अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहते हैं, एक्साइन और इंटाइन कहते हैं। और ये जो पोर्स या गैप्स जो है इनको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर्स कहते हैं।
है, जर्म पोर्स जो है इसके नाम से पुकारते हैं। और ये जो पोलन ग्रीन्स है इसमें क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं और डबल लेयर्ड। एक सिंगल न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और डबल लेयर्ड, एक वाला और दो लेयर्ड होते हैं, यानी वॉल होती है। तो हम लिखेंगे इट कंटेन्स, यानी हम लिखेंगे सिंगल न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है एंड डबल लेयर्ड वॉल पाया जाता है, जो एक्साइन और इंटाइन के नाम से पुकारते हैं। यानी ये जो आउटर लेयर जो है इसको हम, आउटर वाले को हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। और ये जो इनर लेयर है और इनर लेयर को हम किस नाम से पुकारते हैं, इनर लेयर जो है इसको हम इंटाइन के नाम से पुकारते हैं, एक्साइन और इंटाइन के। और एक्साइन जो है इसमें क्या होती है, एक छोटी मोटी गैप्स पाई जाती है जिसको हम जर्म पोर्स कहते हैं। ये जो एक्साइन जो है हैव थिन प्लेसेस, इसमें क्या होते हैं, पतली जगहें होती है, थिन प्लेसेस, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड जर्म पोर्स जो है, जर्म पोर्स के नाम से जिसको हम पुकारते हैं, जिसको जानते हैं हम जर्म पोर्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। ये था पोलन ग्रीन्स के बारे में थोड़ा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, व्हाट्स ओव्यूल? ओव्यूल के बारे में थोड़ा सा अब हम डिस्कस करेंगे। ओव्यूल जो है इसको हम क्या कहते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ ए फ्लावर। हम लिखेंगे इट इज द फीमेल, वो था मेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है किसकी, ऑफ फ्लावर की, वो थी मेल। और जो पोलन ग्रीन्स जो थे वो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज थी, और ये जो ओव्यूल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। ये कैसे होती है, देखो अभी हम यहां पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लिखेंगे, अभी तक जो हमने अभी देखा था कॉर्पेसल, हाँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हमने यहां पे अंजाम दिया है। इसको हम क्या लिखते हैं, स्टिग्मा, इसको हम स्टाइल, और इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, ओरी के नाम से। और ओरी ये जो है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सिंपल पार्ट्स जो है, एक इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, और यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर। और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द यहां पे क्या होता है, एक सिंपल हम कहेंगे कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह का फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम ओव्यूल कहते हैं, ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कहता है, इसको हम न्यूसेल्स कहते हैं। और न्यूसेल्स जो है ये कवर्ड होते हैं, यानी हम कहेंगे कि इस तरह की, यानी एक हॉलो शेपर्ड स्ट्रक्चर्स की वजह से इनकी इस तरह से कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। और ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ये कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है, यहां पे एक स्पेस पाई जाती है, इस स्पेस को हम कहते हैं माइक्रोपाइल के नाम से पुकारते हैं। हाँ, यानी इसको हम माइक्रोपाइल यानी इससे पुकारते हैं, ये नाम से। और जहां से ये इंटेगमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जहां से ये ऑरिजिनेट होते हैं, इस ऑरिजिनेशन पॉइंट को हम चला जा कहते हैं। और ये जो ओव्यूल है ये इसके नीचे, ये जो यहां से ये कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल इसे कहते हैं जहां से ये कनेक्टेड है। तो हम थोड़ा बहुत अब इसी के बारे में लिखेंगे। हम लिखेंगे क्या, जो मेन बॉडी किसकी, ओव्यूल की है, इसमें क्या होते हैं, ये जो मेन बॉडी ओव्यूल की होती है, इसके इर्द गिर्द मास ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स का मास होता है, इसको हम कहते हैं न्यू सेल्स। तो हम लिखेंगे ये जो मेन बॉडी है ऑफ ओव्यूल जो है, ओव्यूल, इसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ मास ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का जो झुंड मास होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, यानी न्यू सेल्स के नाम से, न्यू सेल्स के नाम से इसको हम पुकारते हैं। न्यू सेल्स जो है ये किससे बंधे हुए, यानी एक स्ट्रक्चर से बंधे हुए, जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। हम लिखेंगे ये जो न्यू सेल्स जो है आर एनक्लोज्ड
किस चीज से एनक्लोज्ड है? बाय इंटेग्यूमेंटस। ये जो इंटेग्यूमेंटस जो है इनकी वजह से ये क्या होता है, यानी ऊपर से यानी बांधा हुआ होता है। और ये जो कंप्लीटली बांध नहीं है, ये इनकम्प्लीट क्लोज्ड है। या हम लिखेंगे द एनक्लोजर, जो हम एनक्लोजर देखते हैं यहां पे, इज नॉट ये जो एनक्लोजर है ये कंप्लीटली क्या है? इज नॉट कंप्लीट, बट इसमें क्या होती है? कुछ ओपनिंग होती है अपर वाले रीजन में, जिसको हमने क्या कहा है? माइक्रोपाइल कहा है। हम लिखेंगे सिंपल में इज नॉट कंप्लीट बट क्या होता है ये? बट यानी ओपन है ये, बट ये कहां पे ओपनिंग है? बट दैट्स एन ओपनिंग, या हम कहेंगे देयर इज एन ओपनिंग होती है। ओपनिंग कहां पे ओपनिंग है? हम लिखेंगे ऑन अपर साइड जो है, यानी ये जो अपर साइड जो है यहां पे ओपनिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड माइक्रोपाइल, जिसको हम यानी माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से। और वो जगह जहां से ये इंटेग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं? चला जाहर। लिखेंगे सिंपल में द प्लेस, वो जगह कहां से? वायर इंटेग्यूमेंट्स, जहां से इंटेग्यूमेंट्स जो है ये क्या होते हैं? ऑरिजिनेट हो जाते हैं, या हम कहेंगे अराइज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड चला जा के नाम से पुकारते हैं। और ये जो न्यू सेल्स है इनमें क्या होते हैं? यानी इनके अंदर एक ओव्यूल बॉडी है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये जो न्यू सेल्स जो है इसके अंदर क्या होती है? यानी हम लिखेंगे कंटेन्स एन ओव्यूल बॉडी, यानी ओव्यूल बॉडी वहां पे पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के नाम से जिसको हम पुकारते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये जो अंदर वाला हिस्सा, ये जो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक के नाम से पुकारते हैं, इस अंदर वाले हिस्से को। ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक जो है, इसमें क्या होता है? इसमें 6 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। यानी एम्ब्रियो सैक जो है इसमें क्या होते हैं? 6 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। यानी ऊपर 3, 1 2 3, और नीचे 1 2 और 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी इस तरह का हम लेंगे। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, इसमें क्या होते हैं? ऊपर वाले 3 सेल्स और नीचे वाले 3 सेल्स। जो ऊपर वाले 3 सेल्स होते हैं और जो नीचे था, ऊपर वाले 3 सेल्स को हम कहते हैं, इसको हम एग एपैरेट्स कहते हैं, एग एपैरेट्स कहते हैं। और ये जो नीचे वाले 3 सेल्स इनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। इनको एग एपैरेटस, इनको एंटीपोडल्स। और बीच में इसमें 2 इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं या पोलन न्यूक्लाई कहते हैं। इनको हम पोलन ग्रेन्स के नाम से पुकारते हैं। पोलन ग्रेन्स या पोलन न्यूक्लाई जो है इसके नाम से पुकारते हैं, यानी पोलन न्यूक्लाइस कहते हैं, इनके नाम से भी पुकारते हैं। तो एग एपैरेटस जो है इसमें क्या होती है? ये जो सेंट्रल वाला पार्ट जो है, ये सेंट्रल वाली, इसको हम, इस सेंटर वाली सेल को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एग सेल। इसको हम क्या कहते हैं? एग सेल। ये जो सेंट्रल वाली जो पार्ट है इसको हम एग सेल कहते हैं। और ये जो अपोजिट वाले 2 इनको हम साइनर्जिड्स कहते हैं, साइनर्जिड्स। और केवल ये जो मिडल वाली जो है, मिडल वाली ही किस में है? रिप्रोडक्शन में रोल करती है। जो साइनर्जिड्स इट गेट्स डिकम्पोज्ड है, ये फिर इसमें डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं? 2 पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ओव्यूल जो है ये अटैच होते हैं किसके से? ओरी से, यानी एक वॉल के थ्रू। यानी ओव्यूल जो है इट गेट्स अटैच्ड विद एन ओरी थ्रू अ वॉल कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। यानी हम लिखेंगे ओव्यूल जो है इज अटैच्ड, या हम कहेंगे ओव्यूल और रिमेन्स अटैच्ड हो जाते हैं किसके साथ? अटैच्ड विद ओरी। हाँ, ये जो ओरी है इसके साथ अटैच होती है, ओरी वॉल के साथ अटैच्ड होती है किससे? बाय प्लेसेंटा।
इसलिए ये रुका होता है यानी अटैच्ड होता है, दैट्स कॉल्ड अ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? वो हिस्सा यहां जहां पे ओव्यूल जो है अटैच्ड रहता है ओरिवॉल से, और उसको हम क्या कहते हैं? फिनिकल भी कहलाते हैं। और कैसे होता है ये हम फर्दर आगे इसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को सब यानी शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस है हमारा इसमें जो कमेंट्स में है उसमें नंबर्स दिए हुए हैं, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पे भी कमेंट्स है, और हम वो आपको कोशिश करेंगे आपको आसाइश करें। और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।